3, 2, 1. डिस्चार्ज लेते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। वैसे अभी तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको फिट कराना पड़ेगा। क्या करूं, मैं बहुत थक गई हूं, मुझे फ्रेश होना है। बेबी आप एक काम करो, यहीं पर रहो, मैं फ्रेश होकर आती हूं। पर आपको अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती हूँ ना। क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। लगता है जंकुक आ गया, वो रूम में आता ही होगा। बेबी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, आपको आपके डैड संभाल लेंगे, ठीक है? बेबी अपने डैड को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? क्योंकि उनका गुस्सा नाक पर ही रहता है। मैं जाती हूँ, ठीक है? इतना बोलकर ताई फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जंकुक रूम में एंटर करता है। हाँ, ये ताई कहाँ चली गई? रूम में तो नहीं दिख रही है। और ये क्या, बेबी तो अकेले लेटा है, ताई ऐसे कैसे जा सकती है? यकीन नहीं हो रहा है, ताई तो इतनी लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है जो वो बेबी को अकेला छोड़कर चली जाती। पर है कहाँ? शायद वॉशरूम में। शुरू हो गया इसका खेल, फिर से रोने लग गया। अब मैं कैसे संभालूं? ताई तो है ही नहीं, मैं इसे कैसे चुप कराऊं? चुप, बिल्कुल चुप। मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तू बार-बार ऐसा क्यों करता है, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ना, कि ताई आए और तुझे गोद में ले ले। लेकिन उससे पहले मैं तुझे चुप करा दूंगा। तू बोल, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए वो मैं तुझे ला के दूंगा। लेकिन प्लीज अपना ये पीपड़ी बंद कर। मुझे इरिटेशन हो गई तेरी आवाज सुन सुनकर। क्या आखिर रो क्यों रहा है? ओह माय गॉड, इसने तो मुझे गीला कर दिया। इसका मतलब ये इसीलिए रो रहा था। अब क्या करूं? चेंज कैसे करूं? चेंज तो करना पड़ेगा, वरना ये रोना नहीं बंद करेगा। मुझे इरिटेशन हो रही है इसकी आवाज से। हाँ, ये जंकुक है क्या? ये क्या कर रहा है? इतना सुसुलाता कहाँ से तू यार? मतलब इतनी देर से न जाने कितनी बार कर चुका है तू। फाइनली तू सो ही गया। अब तेरी ये आवाज भी सुननी पड़ेगी। कम से कम कुछ देर तक सोना, अभी उठना मत। आखिर तुमने उसे सुला ही दिया। जंकुक तुम्हें बेबी ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? परेशान, बहुत परेशान किया इसने। न जाने कितनी देर से रो रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने इसे चुप कराया। देखो अब कितनी आराम से सो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि रो ही नहीं रहा था। तुम भी ना जंकुक, तुम जानते हो वो आज ही इस दुनिया में आया है, इतना तो रोएगा ही ना। और वैसे भी तुमने उसे सुला दिया, मुझे उसे फीड कराना था, तब उसे सुला देते। अभी उसे भूख लगेगी कुछ देर में। क्या तुम्हें हमेशा उसी की चिंता रहती है? कभी मेरी फिक्र करती हो कि नहीं? उसे नहीं, मुझे फीड कराने की जरूरत है। वो मेरा मतलब ये था कि बेबी सो गया है, अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझ पर ध्यान दो। देखो 9 महीनों से मैं तुमसे दूर रह रहा हूँ और अब और बर्दाश्त नहीं होता। आई नो, बट जंकुक आज ही मेरी डिलीवरी हुई है, मुझे रिकवर तो हो जाने दो ना। क्या रिकवर होना? हाँ देखो, डॉक्टर ने मुझे साफ साफ बोला था कि तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई नो, बट मेरी बॉडी अभी वीक है, तो क्या तुम कुछ दिन और कंट्रोल नहीं कर सकते? मुझे यहाँ अपने हार्मोन्स पर एक सेकंड भी कंट्रोल नहीं होता और तुम बोल रही हो कि मैं कुछ दिन और वेट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, इतने दिन वेट कर लिए ना, वही बहुत है। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्या जान लोगे हमारी सनम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं
इतना प्यार तुमको करते हैं हम, हमारे दिल की तुम थोड़ी सी कदर कर लो, हम तुम पे मरते हैं, थोड़ी सी फिक्र कर लो, फिक्र कर लो। जाना दीवाना किया है, दीवाना किया इस कदर, दीवाना किया इस कदर। चाहत में तेरी भुलाया जहाँ को, ना दिल को किसी की खबर, ना दिल को किसी की खबर। बेबी रो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ो। हम तुम पे मरते क्योंकि इतना प्यार तुमको करते। देखो, मैं अपनी बेबी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। आई एम सॉरी, पर मैं अभी नहीं कर सकती। हटो यहाँ से। इसकी तो इसे जरा सा भी चैन नहीं है, या नहीं कि कुछ देर बाद उठ जाता, क्या बिगड़ जाता इसका। अरे बेबी देखो, प्लीज शांत हो जाओ। मम्मा आ गई है, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भूख लगी होगी ना, ये लो। प्लीज रो मत। लगता नहीं कि सिर्फ इससे काम चलने वाला है। बेबी तो अभी भी बहुत ज्यादा रो रहा है, मुझे उसे फीड कराना ही पड़ेगा। पर क्या करूं, बहुत ही ज्यादा वीकनेस फील हो रही है। पर अपनी बेबी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे ही ताए बेबी को फीड कराने लगती है, वो शांत हो जाता है। जानती थी कि तुम्हें इसी चीज की जरूरत थी। देखो तो ऐसे शांत हो गया हो जैसे लग रहा है कि कभी रो ही नहीं रहे थे। मुझे टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, तुम सो जाओ ना। देखो काफी रात हो गई है, मैं बेबी को सुलाकर मैं भी सो जाऊंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता था कि जब बेबी आ जाएगा ना, तभी तुम मुझसे दूर ही रहने वाली हो। जब बेबी इस दुनिया में नहीं आया था, तभी तुम मुझसे दूर रहती थी और अभी भी दूर ही रह रही हो। आई नो दैट कि ये बेबी हम दोनों को दूर कर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो हम दोनों को भला दूर कैसे कर सकता है? वो आज ही इस दुनिया में आया है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है, अपनी माँ की। तो अगर मैं उसके पास नहीं रहूंगी तो कौन रहेगा? उसकी जरूरत का ख्याल है तुम्हें, लेकिन मेरी जरूरत का कोई ख्याल नहीं है। You know what? तुम एक माँ बनते बनते ना एक वाइफ का फर्ज भूल रही हो कि सिर्फ अपने बच्चे को खुश नहीं रखना होता है, अपने हस्बैंड को भी खुश रखना होता है। और अगर तुम अपना प्रॉमिस भूल रही हो ना, तो शायद मुझे भी अपना प्रॉमिस भूलना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस बच्चे से अलग कर दूंगा। इस बच्चे को मैं तुम्हारे मॉम डैड के वहाँ छोड़ दूंगा। ये वहीं पलेगा बढ़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? मतलब तुम एक बच्चे को उसकी माँ से अलग करना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? और खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें इसे खुद से अलग नहीं करने दूंगी। बड़ी मुश्किल से मुझे मिला है और मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। तो दिख ही रहा है मुझे कि तुम कितनी ज्यादा खुश हो। अपने हस्बैंड को नाराज करके अपने बच्चे का ख्याल रख रही हो। भूलो मत कि ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं बल्कि तुम्हारा भी बच्चा है। और शोर मचाना बंद करो। मैंने बहुत मुश्किल से इसे सुलाया है, तो प्लीज इसे जगाओ मत और तुम जाकर सो जाओ। फिर उसके बाद जंगकुक और कुछ नहीं बोलता है। वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद ताई भी जाती है और बेबी को अपने साथ लेकर बेड पर लेट जाती है जंगकुक के बगल में। मैं तुमसे हद से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। इस बात का नाजायज फायदा उठा रही होता है। अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम ठीक नहीं कर रही हो मेरे साथ। ऐसे सोचते सोचते जंगकुक भी सो जाता है। आई नो आर्मी, आपको मेरी वॉइस थोड़ी चेंज आ रही होगी बिकॉज मुझे बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो गया है, तो इसीलिए वॉइस चेंज है। तो अगर ज्यादा खराब लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में बोल देना। मैं अभी नहीं बनाऊंगी, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं बनाऊंगी। और अगर वॉइस में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक ठाक है, तो फिर मैं बनाऊंगी। वैसे भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। कल रात मुझे बहुत तेज बुखार था, लेकिन फिर भी मैंने कल आपको पार्ट दिया था ना, क्योंकि आपकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसी छोटी मोटी चीजों से उसे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं इन सब छोटी मोटी चीजों की वजह से वीडियो बनाना स्किप नहीं करती। मैं वीडियो बनाना तभी स्किप करती
करती हूँ जब मेरी बहुत ही ज्यादा हालत खराब होती है, बोलने के लायक भी नहीं रहती हूँ, तभी मैं स्किप करती हूँ, ऐसे नहीं करती। जी मैं ये देखो, मैंने तुम्हारी सबसे फेवरेट डिश बनाई है किमची। तुमने एक बार मुझे बताया था ना कि तुम्हें किमची बहुत पसंद है, तो बस इसीलिए मैंने ट्राई किया। आई होप सो तुम्हें पसंद आया होगा। आई नो कि तुमसे बेटर नहीं बना होगा, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है, इतना बेकार भी नहीं बना होगा। एक बार टेस्ट करके देखो। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ बाहर घूमने का प्लान बनाया है, जल्दी से खा लो, उसके बाद हम बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है? जिमिन कुछ तो बोलो ना, कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या तुम जाना चाहते हो मेरे साथ? जिमिन प्लीज कुछ तो बोलो, मैं तुम्हारी वॉइस सुनने के लिए तरस गया हूँ, प्लीज कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये जब भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती जिमिन, जैसे तुम मुझसे पहले लड़ती थी ना, मुझे इडियट डफर कुछ भी बोलती थी। प्लीज प्लीज दोबारा बोलो ना, मैं तुम्हारी वॉइस सुनना चाहता हूँ। चाहे तो मुझे गाली भी दे सकती हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी बोलो पर प्लीज बोलो। शुगा मुझे नहीं जाना कहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। जिमिन फाइनली तुम बोली, मैं बहुत खुश हूँ। और क्यों नहीं जाना तुम्हें? मैं तुम्हें बाहर ले जाना चाहता हूँ। अगर तुम बाहर जाओगी तो थोड़ा तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। प्लीज शांत हो जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देखो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। फिक्र मत करो जिमिन, मैं उस बास्केट को जल्दी पकड़ लूंगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया है, जिसकी वजह से तुम आज इतना रो रही हो। पर प्लीज जिमिन एक बार ट्राई तो करो। तुम मुझे उसका नाम तो बताओ। अगर तुम मुझे उसका नाम बता दोगी तो मैं उसे जल्दी पकड़कर उसको उसकी सजा दे दूंगा। पर प्लीज उसका नाम तो बताओ। शुगा उस वक्त मेरी बहुत बुरी हालत थी, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, और पता भी होगा तो मुझे याद नहीं है। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं याद आ रहा शुगा, मैं क्या करूँ? मैं बहुत ट्राई करती हूँ याद करने का, लेकिन मुझे वही सब नजर आता है, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा डर जाती हूँ। ओके फाइन जिमिन, तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे वैसे भी पकड़ लूंगा। तुम मत याद करो अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो। वो बास्केट दुनिया के किसी भी कोने में हो जिमिन, मैं उसे ढूंढकर उसको बहुत बुरी मौत दूंगा। मैं उसके किए की सजा देकर रहूंगा, तुम फिक्र मत करो। सारी मेरी गलती का नतीजा है जो आज तुम भुगत रही हो। अगर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने के बजाय मैं घर के अंदर भी लगा देता ना, तो शायद मुझे आज पता चल जाता कि वो कौन है। पर बाहर वाले सीसीटीवी कैमरा में उसका फेस नहीं दिख रहा, उसने कवर कर रखा है, मैं क्या करूं? लेकिन फिर भी वो कब तक बचेगा? एक ना एक दिन मेरे हाथ लगेगा जरूर। देखो जिमिन तुम वो सब छोड़ो, प्लीज ये खाना खा लो ना, मेरे हाथ से खा लो, पर प्लीज खा लो। आपको पता है बेबी, आपके आ जाने से आपकी मम्मा कितनी खुश है, वरना पहले तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही बेजान थी। पर कोई बात नहीं, अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरी लाइफ में आ गए हो। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपका नाम क्या रखूँ। कब तक मैं आपको ऐसे बेनाम रखूंगी? नाम तो देना पड़ेगा जो आपके फेस से मैच हो। अरे जंकुक यहाँ आओ ना, मेरी हेल्प करो ना। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बेबी का क्या नाम रखूँ, तो मेरे को सजेशन दो, शायद तुम्हारे पास कोई अच्छे आइडियाज हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नाम बताना जो उसके फेस से मैच हो। क्या मेरे पास और कोई काम नहीं है? हाँ तुम्हारे पास होगा ऐसे फालतू काम, मुझे बहुत काम है, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब इससे क्या हो गया? इसका क्यों दिमाग खराब है सुबह सुबह? शायद रात की वजह से, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ गुस्सा होना तो हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानती हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट काम है तुम्हें, जरूर तुम्हारी माँ के वाले काम होंगे। वही तो है तुम्हारा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। डैडा को छोड़ो, उन्हें कुछ भी नहीं आता सिवाय गुस्सा करने के। मैं आपका अच्छे से नाम रखती हूँ। लेकिन तू मेरे एक भी कॉल को रिसीव नहीं करता है। हो क्या तुझे? और कितना सारा काम पड़ा तुझे पता है? आई डोंट केयर, मुझे मेरी वाइफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं लगता। और ये सब इसी काम की वजह से हुआ है। आज मेरी वाइफ की जो ये हालत है ना, सब इसकी वजह से हुआ है। हुआ क्या है शुगा? तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। देख मैं तेरा दोस्त हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता ना। आदमी अब ये मत कहना कि जंको को कैसे पता चला कि शुगा की शादी हो गई है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपाते, इसीलिए शुगा ने कब का जंको को सब कुछ बता दिया था। और आज जब जंको फोर्स कर रहा था तो उसने सारी बात उसे एक्सप्लेन कर दी थी कि जिमिन के साथ क्या हुआ, और वो जिमिन का ख्याल रखने में बिजी था, इसलिए जंको की कॉल नहीं पिक कर रहा था। ओह माय गॉड, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताना जरूरी नहीं समझा। तो अगर मुझे एक बार बता देता तो मैं तेरी हेल्प कर देता। इतने दिनों से इतनी बड़ी प्रॉब्लम सह रहा था, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं बताया। अगर मुझे बता देता तो मैं उस बास्केट को कब का ढूंढ चुका होता। ये सब जितना आसान दिख रहा है ना जंको को, उतना आसान है नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मैं उस बास्केट को नहीं ढूंढ पाया।
अच्छे बनने के चक्कर में अपनी वाइफ के साथ इतना गलत कर दिया। अगर तूने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा रखे होते ना, तो फिर आज हम उस बास्टर्ड को ढूंढ भी लेते और उसे सजा भी दे चुके होते। खैर कोई बात नहीं, फिक्र मत कर। खैर जो हो गया सो हो गया, हम उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे सुधार जरूर सकते हैं। हम उस बास्टर्ड को सजा देकर ही रहेंगे और एक बहुत बुरी मौत देंगे। मैं उसे ढूंढने में ना तेरा पूरा साथ दूंगा। देखता हूँ कि कौन से कोने में छिपकर बैठा है, मिलेगा कैसे नहीं। थैंक यू सो मच यार मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुझसे इतनी रूडली बात की। सॉरी मत बोल यार, मैं समझ सकता हूँ कि तुझे कैसा फील हो रहा होगा। तूने तो इतने अच्छे से ये हैंडल भी कर लिया, मैं होता तो पागल ही हो जाता। मैं ये सिचुएशन हैंडल ही नहीं कर पाता।